अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को दिए निर्देश। सप्ताह में प्रत्येक नगर पालिका में एक बार दवाई का स्प्रे जरूर कराएं, जिससे डेंगू व मलेरिया पर काबू पाया जा सके। सीएम डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने सभी डीपीआरओ, वीडियो पंचायत व ग्राम प्रधान को भी दिए निर्देश। ग्राम पंचायत स्तर पर दवाई पहुंचा दी गई है। प्रत्येक गाँव में दवाई का स्प्रे जरूर कराएं। खबर अमरोहा से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड बुखार बड़े पैमाने पर होता है। ये मुख्यतः अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर के दिनों में बड़े पैमाने पर होता है। इसके मद्देनजर इस बार जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी की अध्यक्षता में जनपद भर में टीमें गठित कर दी गई हैं। शहरों में नगर पालिका के सभी अधिशासी अधिकारियों व ग्रामीण स्तर पर डीपीआरओ व एडीओ पंचायत के जरिए ये संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है कि टीम बनाकर सप्ताह में एक बार दवाई का स्प्रे जरूर कराएं। ये शहर व ग्रामीण स्तर दोनों जगहों पर होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अभय केसरी को बताया कि हर ब्लॉक में व पंचायत स्तर पर हमारे सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं और वहां पर सभी प्रकार की जांचें व दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आम जनता से अपील करता हूं कि किसी भी झोला छाप के पास न जाएं, फर्जी डॉक्टर से दवाई ना लें। सरकार द्वारा सारी सुविधाएं आम जनता को दी जा रही हैं, उसका आमजन लाभ उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, अमरोहा। बात न हो पाई। मैं तो गुरु तो याद में रहते हैं, वो भी सुन के रहते हैं। एक तो हमारे सुखदेव जी थे, अच्छा, जो बयान में पढ़ाया हम तो इसमें एक्टिव केस सर्च होगा टीबी का। अच्छा सर, लगातार जो है डेंगू और मलेरिया की शिकायत मिल रही है। मरीज बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जनपद में देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी तो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अभी तो हमारे जनपद में डेंगू के सिर्फ 2 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, एक लकड़ा अमरोहा से, एक गिजरौला से, और दोनों में से भी एक कन्फर्म हुआ है अलेसा से, जो गिजरौला वाला है। ये जो एनएसपन का केस यहाँ से रिपोर्ट हुआ था, इससे लकड़ा से, ये चंडीगढ़ से आया था, वहाँ पर की लेबर की मजदूरी करता था। अभी तो रिपोर्ट नहीं हुई। अभी तो जो बुखार के पेशेंट आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हैं, ज़्यादातर हाई ग्रेड फीवर है, URTI है, नाक बह रही है, सिर में दर्द है। तो अभी तो जो हमारे पास केस रिपोर्ट हो रहे हैं ज़्यादातर वो इन्फ्लुएंजा के पेशेंट हैं। अभी डेंगू मलेरिया का प्रकोप नहीं है। लेकिन 3 साल से ट्रेंड ये रहा है कि अक्टूबर में दीपावली के आसपास से शुरू होता है और नवंबर दिसंबर से जाता है। थोड़ा सा बरसात का ट्रेंड भी हमारे यहाँ लेट ही हो रहा है। अभी बरसात शुरू होगी तो अब जाके अक्टूबर नवंबर तक 2 महीने हमें बरसात ज़्यादा रहेगी। इसी संदर्भ में कल हमारे DHS की मीटिंग थी और DM सर के निर्देशानुसार कल हमने सभी EO को, सभी नगर पालिका के EO को बुला के और सभी ADO पंचायत समेत DPRO को बुला के मीटिंग में सभी प्रेजेंट थे। एक प्रस्ताव पारित किया है कि सभी नगर पालिका में EO के अंडर में प्रोग्राम बना के हर नगर पालिका में वीकली क्षेत्रवाइज टाइम फोर्स का स्प्रे और फॉगिंग कराई जाएगी। टाइम फोर्स के लिए हमारे पास दवाई उपलब्ध है, स्प्रे के लिए टाइम फोर्स हमारे पास है। उनको ज़रूरत के साथ टाइम फोर्स हम भी दे देंगे, उनके पास भी अपना बजट भी होता है। दूसरे हम ये चाह रहे थे कि मतलब प्रस्ताव में ये आया है उसमें कि सभी नगर पालिकाएँ प्रस्ताव के साथ में उसको प्लान बना के, महकमा बना के हर हफ्ते हर क्षेत्र में टाइम फोर्स स्प्रे और फॉगिंग कराएंगे। दूसरा, जो ग्राम सभा में DPRO के जरिए, AD पंचायत के जरिए हमने हर प्रधान को आशा के साथ में मिलके 250 से लेकर 500 ml तक टाइम फोर्स की दवाई दी है और वो दवाई 20 लीटर के पानी में 5 ml पड़ती है। उससे पूरे गांव में स्प्रे कराना है। उसके लिए दिक्कत आती थी कि लेबर कहाँ से आए, तो हमने जो ग्राम सभा समिति का पैसा होता है 5000 रुपये, वो हमने हर खाते में दे दिया है। उससे वो लेबर रख के और रोज़ाना के हिसाब से या वीकली प्लान बना के जब तक ये 2 महीने हमारे डेंगू के हैं तब तक यदि वो टाइम पर स्प्रे हो जाए और यदि कि मच्छर ज़्यादा हैं तो हमारे हर CHC पे फॉगिंग की मशीन है और फॉगिंग की मशीन हमने ठीक भी करा दी है। वो नई मशीन है। मैलाथियोन हमने हर जगह दिया हुआ है। मैलाथियोन का फॉगिंग मैलाथियोन से हो जाए जहाँ पर मच्छर ज़्यादा हैं। बाकी जहाँ पर मच्छर नहीं भी हैं तो वहाँ पर लार्वा सेटल के लिए हमने हर ग्राम पंचायत को 250 ml से लेकर 500 ml तक दवाई दी है टाइम फोर्स की। उसके बाद वीकली स्प्रे हो जाएगा तो डेंगू पे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ मेरे क्या नहीं इसमें कि हमारा सभी CHO के पास में डेंगू की, चिकनगुनिया की और मलेरिया की रैपिड जांच की किट भी है। तो यदि किसी भी ग्रामीण को या किसी भी व्यक्ति को जाड़ा बुखार या डेंगू के सिम्टम जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, सिर में दर्द, आंखों में दर्द,
जोड़ों में दर्द, इस तरह के सिम्टम यदि आते हैं या शरीर पे छोटे छोटे चिकत्ते बन जाते हैं उसमें, तो वो डेंगू की जांच कराए अपनी। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि वो झोला साहब के पास ना जाए, नुकसान वहाँ से होता है। वो हमारे सिस्टम में आए, जांच कराए। हमारे पास एलिजा की सुविधा भी है, एलिजा से कंफर्म करते हैं। जिला अस्पताल में है हमारी BSL-2 लैब चल रही है, वहाँ पर हमने किट भी अरेंज कर ली है। तो वहाँ पर हमारी डेंगू कंफर्म के लिए हमारी एलिजा की जांच भी वहाँ चल रही है हमारी। तो इसमें टाइमली यदि हमें मालूम पड़ जाए कि भाई कहाँ से कौन सा क्षेत्र से हमारा डेंगू केस आ रहा है, तो हम उस पर केस बेस्ड एक्टिविटी भी करा रहे हैं। हमने दोनों केस की केस बेस्ड एक्टिविटी कराई है। उसमें हम जाके उसके आसपास के 50 घर को सर्च करते हैं, जांच कराते हैं। बुखार के मरीज होता है तो उसकी जांच कराते हैं, और उसमें हम टाइम फर्स्ट का स्प्रे फॉगिंग कराते हैं। तो ये हमारा प्लान है। और इसमें हम बार बार ये कहते हैं कि सिस्टम में यदि कोई बुखार का मरीज़, कोई भी मलेरिया का मरीज़, कोई भी डेंगू का मरीज़ यदि सिस्टम में टाइमली आ जाए, तो उसका इलाज के साथ साथ में उस क्षेत्र में केस बेस्ड एक्टिविटी से उस डेंगू के केस को वहीं पर ही कंटेन किया जा सकता है, वहीं पर ही उसकी रोकथाम की जा सकती है। सभी ग्रामवासियों से मेरा आग्रह है कि हमारा 5000 के वादे पे जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, हमारा CSO बैठा हुआ है, 9 से 5 बैठता है। उसके पास में सभी जांच किट हैं, 14 जांच किट हैं और सभी दवाई हैं। तो अपनी जांच के लिए उससे संपर्क करें और झोला साहब के पास ना जाएं। दूसरा एक और चीज़ है कि घरों के अंदर का जो मच्छर का जो प्रकोप जो होता है, वो प्रजनन जो होता है, वो गाँव के हर ग्रामीण की जिम्मेदारी है। घरों के अंदर के जो मच्छर के पनपने की जगह है, जैसे गमले हैं, कूलर हैं, फ्रिज की ट्रे है, या छत पे कोई चीज़ पानी भरा हुआ है, तो उसको हफ्ते में एक बार ज़रूर उसको क्लियर कर लेंगे। संडे टू संडे हर रविवार मच्छर पे बार, एक हफ्ते में एक बार ये कर लेंगे तो मच्छर पनपेगा नहीं अंदर।